हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की छोटी सी कहानी जो रामायण में लिखा गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे तथा शिव के अवतार और वानर रूपी देवता थे, जिन्हें पवन पुत्र हनुमान और बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के और भी अनेकों नाम हैं। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के पेट से हुआ था, लेकिन इनके पीछे वायु देवता और शिव जी की दिव्य कृपा थी। पुरानी कथाओं के अनुसार अंजनी ने शिव जी की तपस्या की थी, जिससे शिव जी ने पवन देव के माध्यम से अपनी दिव्य शक्ति अंजनी के गर्भ में भेजी और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, जिसके कारण उन्हें पवन पुत्र हनुमान के भी नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को उनका वास्तविक जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली चैत्र पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसके पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। इस प्रकार दोनों तिथियां हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती हैं और वे दोनों अवसरों पर उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि भारत देश में महाराष्ट्र जैसे नासिक जिले में अंजेरी पर्वत पे हुआ था, जिसे पहले ऋषिमुख पर्वत भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ था, इसलिए उनके पास जन्म से ही शक्तियाँ थी। लेकिन हनुमान जी जब बालक थे तो इन शक्तियों का प्रयोग शरारत करने के लिए करते थे। हनुमान जी अपने पूरे वेग से दौड़कर बगीचे बगीचे जाकर फल खाया करते थे। पुरानी कथाओं के अनुसार बाल हनुमान ने उगते हुए सूरज को एक मीठा लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। देवताएं सभी भयभीत हो गए थे। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने ब्रज से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इतने में हनुमान जी के पिता पवन देव वहां पहुंचे और अपने नन्हे से बालक की ये हालत देखकर बहुत क्रोधित हो उठे। पवन देव ने सारे संसार से वायु को रोक दिया। सभी जगह हवा चलनी बंद हो गई और धरती पर पशु पक्षी मरने लगे। यह सब देखकर सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि वो हनुमान जी को मूर्छा से वापस ले आएंगे, बस वो वायु को ना रोके। इसके बाद हनुमान जी को वापस होश में लाया गया और सभी देवताओं ने उन्हें वरदान स्वरूप कुछ न कुछ जरूर दिया। जैसा कि भगवान इंद्र द्वारा गलती हुई थी, उन्होंने हनुमान जी को एक वरदान दिया कि उनका शरीर इंद्र के वज्र जितना मजबूत होगा और उनका वज्र भी हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी उन्हें वरदान दिया। सभी देवताओं के बाद श्री हरि विष्णु ने हनुमान जी को एक हथियार दिया, जो गदा थी। यही गदा जीवन भर हनुमान जी के साथ रही। यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी बनी। हनुमान जी को बचपन में अपनी शक्तियां भूलने का श्राप ऋषियों ने दे दिया था, क्योंकि वे शरारती थे और ऋषियों को परेशान करते थे। यह श्राप एक हल्के प्रकृति का था, जिसके तहत हनुमान जी अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाते थे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद न दिलाए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात उनके वनवास के दौरान हुई थी। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, उस समय हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया था और भगवान राम से मिले। भगवान राम का परिचय सुनकर हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर अपनी भक्ति समर्पित की। हनुमान जी और राम जी का संबंध केवल भक्त और ईश्वर का नहीं है, बल्कि यह गहरी भक्ति और अटूट प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा और निष्ठा ने उन्हें एक पूजनीय व्यक्तित्व बना दिया। आज भी जहाँ भी राम जी की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। जब हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करने की चुनौती आई, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी अपार शक्तियों को याद कराया था। इसके बाद जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ कि वे इतने बलशाली और शक्तिशाली, तो उन्होंने विशाल छलांग लगाकर 100 योजन समुद्र पार किया और सीता माता की खोज की। रावण ने जब सीता का हरण किया था, तब हनुमान जी ने लंका जाकर उनकी खोज की। हनुमान जी के एक पुत्र थे, जिनका नाम मकरध्वज है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे, तब उनके शरीर से निकले पसीने की एक बूंद एक मछली ने पी ली थी। उसी पसीने की बूंद से उस मछली ने मकरध्वज को जन्म दिया। इसी कारण उनका नाम मकरध्वज पड़ा, जो पाताल लोक में अहिरावण का द्वारपाल था। सीता जी की खोज के बाद हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया, जिससे राम जी की विजय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रावण को हराने के बाद
राम जी ने हनुमान जी को एक वरदान दिया कि जब तक संसार में उनकी कथा प्रचलित रहेगी तब तक हनुमान जी के शरीर में भी प्राण रहेंगे। हनुमान जी की पूजा भारत और नेपाल सहित दुनिया के कई देशों में की जाती है। हिंदू धर्म में उन्हें जीवंत देवता के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि वे आज भी धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। हनुमान जी के मुख्य उद्देश्यों में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा बनाए रखना, राम काज को सर्वोपरि मानना, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना और हर कार्य में पूर्ण निष्ठा, साहस और विवेक का प्रयोग करना शामिल है। उनका उद्देश्य अहंकार से रहित होकर कार्य करना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना सर्वोपरि है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।